लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में चुनावी गहमागहमी नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में एक पुणे लोकसभा सीट है। इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां से कांग्रेस पार्टी ने 10 बार जीत हासिल की है। वर्तमान में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। चुनावी रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने रविंद्र धांगेकर और बीजेपी ने मुरलीधर मोहोल को टिकट दिया है। दोनों के बीच चुनावी मुकाबला बेहद ही कड़ा होने वाला है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी काबिज है और ये सीट कभी कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश कलमाड़ी का गढ़ कहलाती थी। कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम आने के बाद यहां से उनका वर्चस्व खत्म हो गया। पुणे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जिले की 6 विधानसभाएं शामिल हैं। इन पर कोथरूड, शिवाजीनगर, पार्वती और पुणे छावनी एससी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वहीं बड़गांव शेरी पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और कस्बा पैठ कांग्रेस के कब्जे में है। साल 2019 के चुनाव में पुणे लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गिरीश बापट ने चुनाव जीता था और वो सांसद बने थे। 29 मार्च 2023 में गिरीश बापट का निधन हो गया, तभी से ये सीट खाली पड़ी है। वहीं अगर पुणे क्षेत्र के इतिहास के बारे में बात करें तो पुणे का इतिहास सदियों पुराना है। साल 1749 में शिवाजी महाराज ने पुणे को मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनाया था। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यहाँ ब्रिटिश शासक काबिज रहा। साल 1817 में पुणे में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को समायोजित करने के लिए छावनी की स्थापना की गई। ये इलाका आज पुणे छावनी कहलाता है। यहाँ का कस्बा पैठ इलाका सबसे पुराना रिहायशी क्षेत्र है। ये पुणे का सबसे पुराना इलाका है। ये 5वीं शताब्दी के बाद स्थापित होने वाला पहला पेठ था। इसे आप पुणे शहर का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ लाल महल और शिवाजी का दृढ़ निवास मौजूद है। कस्बा पैठ मिट्टी, तांबे और पीतल के बर्तन के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि पुणे लोकसभा क्षेत्र का कोथरूड इलाका मराठा साम्राज्य में कोथरूड बाग कहलाता था। यहाँ का पेशवा काल का मृत्युंजय मंदिर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये मस्तानी का निवास स्थान भी रहा। पुणे लोकसभा में आने वाला पार्वती धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पेशवा राजवंश के दौरान पहाड़ी के ऊपर बना पार्वती मंदिर पुणे के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। पहाड़ी की चोटी तक जाने के लिए 108 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके अलावा 1749 में बना देवदेश्वर मंदिर बिट्ठल भी अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं रखता है। पुणे लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ। यहाँ से कांग्रेस के नरहर गाडगिल और इंदिरा अनंत मेदेव 2 सदस्य चुने गए थे। 1957 के चुनाव में पुणे सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नारायण गणेश गौरे चुनाव जीते थे। 1962 के चुनाव में फिर से ये सीट कांग्रेस खाते में चली गई। शंकर राव मौर्य सांसद बने और 1967 में यहाँ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के श्रीधर महादेव जोशी ने कब्जा कर लिया। 1971 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई। मोहन धारिया चुनाव जीते। 1977 के चुनाव में मोहन धारिया ने कांग्रेस को छोड़ जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वो जनता पार्टी से सांसद बने। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और विट्ठल राव गाडगिल सांसद बने। ये 1984 और 1989 के चुनावों में जीत दर्ज कर लगातार 3 बार सांसद रहे। 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने सुरेश कलमाड़ी को टिकट दिया। वो चुनाव जीते और 1998 में कांग्रेस के विट्ठल तुपे ने जीत हासिल की। 1999 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की और प्रदीप रावत सांसद चुने गए। कांग्रेस ने साल 2004 में सुरेश कलमाड़ी को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया। 2004 और 2009 में वो सांसद चुने गए। कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम आने के बाद सुरेश कलमाड़ी को कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में टिकट नहीं दिया। पुणे लोकसभा सीट पर साल 2014 में मोदी लहर हावी रही। बीजेपी ने अनिल शिरोले को चुनावी मैदान में उतारा। इनके सामने कांग्रेस के डॉक्टर विश्वजीत पदंगराव कदम चुनाव लड़े। अनिल शिरोले ने यह चुनाव 3,15,769 वोटों से जीता था और उन्हें 5,69,825 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर विश्वजीत को 2,54,056 ही वोट मिले। मोदी लहर का असर 2019 के चुनाव में भी देखने को मिला। बीजेपी ने इस बार गिरीश बापट पर भरोसा किया और उन्हें 6,32,835 वोट मिले। गिरीश बापट ने कांग्रेस के मोहन जोशी को 3,24,628 वोटों से शिकस्त दी। मोहन जोशी को 3,08,207 वोट मिले, तो वहीं 29 मार्च 2023 को बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया।